हेलो दोस्तों, जय माता की, राधे राधे आप सभी को। तो आज है नवरात्रि का 5वां दिन, माँ स्कंद माता का दिन है। तो माता रानी आप सभी के ऊपर कृपा बनाए रखे। और मैं आज आप सबको नवरात्रि का दर्शन करा के, आप सबके काफी सारे सवाल आ रहे हैं कि माता रानी इस बार क्यों नहीं आए, तो उसी का मैं रिप्लाई करने वाली हूँ। तो चलिए सबसे पहले आप सबको माता रानी का दर्शन करा देते हैं 5वें दिन का। तो ये वीडियो मैं बना रही हूँ शाम को 5:50 हो रहा है इस टाइम पे। और माँ दुर्गा को देख लीजिए, आप सब दर्शन कर लीजिए माता रानी का। और ये है हमारी कलश की मैया। और अभी तक ना इतना दिन हो गया मैं इसमें जरा भी पानी नहीं डाली हूँ। जस्ट सिर्फ हल्दी जब डाली थी ना, थोड़ा सा छिड़कने के लिए डाली थी, फिर पानी नहीं डाली हूँ। इतना पानी इसमें पहले ही जा चुका है। तो देखिए इस तरह से जवारा है। और आज 5वां दिन है। इसके बारे में आप सभी को तो पूरा स्टोरी मालूम होगा अगर अगला वीडियो देखे होंगे, क्या हुआ कैसे हुआ। और ये हमारी सोरस मातृका। और यहाँ पे है नवग्रह। ये नवग्रह में छोटी सी चौकी भी इस बार स्थापना की थी। गणपति बप्पा यहाँ पे है, उनके बाजू में गौरी माँ है। यह अखंड ज्योति यहाँ पे जल रही है। अभी थोड़ा सा खींचना है मुझे। और ये है माता रानी का इस तरह से मुखमंडल है। और ये है पूरा मंदिर का। और यहाँ पे ये लोग बैठे हुए हैं, देखिए ये लोग यहाँ पे बैठे हैं। क्या करें, जगह का बड़ा दिक्कत हो रहा है। जिसको जहाँ जगह बना दी हूँ वहीं अपना बैठे हैं। मुझे एक ही दुख है कि मेरा जवारा कम आया है, और अभी क्या ही कर सकती हूँ मैं भी। माता रानी जितना कृपा बरसाना था बरसा ही दी अपना। तो सबसे पहले जैसे आप सबको ना माता रानी की याद आ रही, वैसे मुझे भी बहुत याद आ रही माता रानी का। मेरा तो वो हाल है ना, जब माता रानी आती थी, जब मैं उनको विसर्जन करके आती थी ना, तो जो उनका मंडप वगैरह सब समेटने लगती थी ना, तो मैं बहुत रोती थी। मुझे ऐसा लगता था कि पूरा घर खाली हो गया, कोई बेटी घर से थी चली गई। और चीजें मैं समेटती रहती थी, रोती रहती है। अगर कोई मेरे से पूछ लेता कि आज सूना हो गया होगा घर ना, तो मुझे और रोना आने लगता था। इसके लिए लोग ना मेरे से पूछना भी छोड़ दिए थे, 1-2 बार ऐसे देख लिए थे। तो ये मेरा हाल था। और मेरे मन में ऐसा होने लगा कि मैं अभी इनको ज्यादा दिन नहीं लाऊंगी, और मैं अभी इनको विसर्जन बार बार करती हूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो जो मेरे घर में माता रानी है, मैं इन्हीं का स्थापना करूंगी और इन्हीं की पूजा करूंगी। लेकिन जब अगले साल आता था ना, तो फिर लाने का मन करता था। तो अभी आ जाते हैं मेन बात पे कि क्यों नहीं आई है। तो देखिए, अगर आपने मेरा लास्ट ईयर अगले साल का वीडियो नहीं देखे हैं तभी ये सवाल कर रहे हैं, क्योंकि अगले साल ही मैंने बता दी थी कि उनका 5 साल पूरा हो गया और अगले साल से माता रानी नहीं आएंगी। माता रानी को मैंने पहले स्टार्टिंग में 3 साल के लिए लाई थी। तो जैसे अभी आप लोग को लग रहा है कि माता रानी क्यों नहीं आई, तो वैसे हमको भी मोह लग रहा था कि नहीं, 3 ही साल हो गया, कब निकल गया पता ही नहीं चला, 2 साल और बढ़ा देती हूँ। तो फिर मैंने उनको 2 साल और बढ़ाई। और बढ़ाने का एक रीजन और था, मेरा कोई बहुत अच्छा काम हो गया था, उसके लिए मैं और बढ़ा दी। यानी कि बहुत अच्छी चीज थी, तो इसके लिए मैंने उनको और बढ़ा दी थी। तो इसके लिए वो माता रानी 5 साल रह गई थी। तो मैंने अभी तक गणपति नहीं लाई हूँ। और हम मुंबई में रहते हैं, करीब 20 साल हो गया होगा मुझे रहते हुए, एक अंदाजे से मैं बता रही हूँ। तो 20 साल से रह रहे हैं, तो अभी तक गणपति बप्पा हमारे घर पे नहीं आए हैं। तो ये समझ लीजिए अपने बेटे के लिए रुकी हैं 3 साल 5 साल के लिए। उनके बेटे मेरे घर पे आएंगे, फिर से मेरा दिल करेगा तो वो कभी फिर से माता रानी मेरे घर पे आएंगी। तो ये आप सबका कमेंट का रिप्लाई है कि माता रानी क्यों नहीं आई। तो माता रानी का यही कारण है, उनका 5 साल हो गया था, इसके लिए वो नहीं आई है। वापस जरूर, आप अगर मेरा ये चैनल रहा, मैं रही, तो वापस माता रानी आएंगी और आप सबको दिखने वाले हैं। तो ये हो गई मेरे आप सभी के कमेंट की रिप्लाई, क्योंकि बहुत सारे लोगों का कमेंट आया हुआ था। और कोई कोई मुझे कमेंट भी किया कि आपने रिप्लाई नहीं किया। तो मैंने सोचा कि वीडियो के जरिए देने वाली हूँ, क्योंकि काफी लोगों को लिखना था। और आप सबको पता है अभी जवारे वाले बात से मैं थोड़ा टेंशन में थी, तो कोई वीडियो वगैरह नहीं डाल रही थी। इसके लिए मैं 2 दिन से सोच रही थी ये वीडियो बनाने के लिए, तो मेरा वीडियो नहीं बन पा रहा था। आज मैंने सोची आप सबको रिप्लाई कर देती हूँ। तो ये हो गया। और मैं आप सबको एक और बता देती हूँ कि मेरे घर पे माता रानी क्यों आई थी। तो देखिए, मैं ना नवरात्रि का व्रत मैंने अगले वीडियो में बताई, मैं 17 साल से करती हूँ और दोनों नवरात्रि करती हूँ। ये वाला भी करती हूँ, वो वाला करती हूँ। जब मेरे बच्चे छोटे छोटे थे, जब मुझे ऐसा धन भी नहीं था कि मैं उनकी पूजा में चीजें लगा दूं, और फिर उसके बाद मैं उतने सुविधा में सुख में नहीं थी, तो भी मैं बहुत कष्टदायी उनका व्रत उठाई थी। और बहुत अच्छे से मैं जो हो सकता था, और मुझे ना कोई ज्यादा तब पूजा पाठ भी अच्छे से नहीं आता था, तब भी से मैं इनका नवरात्रि का व्रत रखती थी, और दोनों वाला। और बहुत कठिन परिस्थितियों में मैं व्रत रखी थी। और उसके बाद माता रानी ने ना मुझे ऐसा आशीर्वाद दिया ना, कि जो मुझे धन दिया, सब कुछ दिया, सो दिया, लेकिन उन्होंने ही मुझे भक्ति का आशीर्वाद दिया है। तब मेरे पास न लड्डू गोपाल नहीं थे, न राधा कृष्णा थे, मैं इन्हीं की जो थी भक्त थी।
शुरुआत मेरी ऐसी नॉर्मल जैसे सब धूप दीप दिखाते हैं वैसी मैं पूजा करती थी। तो उसी टाइम पे मैं यहाँ पे मतलब उनका व्रत रखती थी। उस टाइम पे मैंने 3 साल कंटिन्यू वैष्णो देवी भी गई थी। तो समझ लीजिए कुल मिला के मैं माता रानी की अपने हिसाब से छोटी मोटी भक्त थी। और फिर मैंने उनका पूजा करती थी। तो मेरे मन में ना, मैं उनको बहुत मानती थी, तो मेरे मन में ना अक्सर चलता था कि मैं माता रानी की मूर्ति लाऊं, श्रृंगार गाऊं, सजाऊं दजाऊं, उनको अपने घर में रखूं। तब मेरा ना घर बहुत छोटा था, मैं दूसरे घर में रहती थी। और फिर उसके बाद हमको उतना था नहीं हमारे पास, लेकिन मेरे मन की एक इच्छा रहती थी कि मैं माता रानी को कभी लाऊं, मेरे घर पे आए। और वो इच्छा समझिए एक बार की, जैसे कि मैं ज्यादा हो सकता है इच्छा दिखाती हूँ या फिर जो भी, तो मुझे सपने में भी ऐसा लगने लगा कि माता रानी को मैं लाई हूँ। तो इसके लिए जब मुझे माता रानी ने सक्षम बना दिया और ऐसा हो गया, तब मैंने उनको 5 साल के लिए लाई थी। तो पहले शुरुआत में उनको मैंने 3 साल के लिए लाई थी। बाद में ऐसा लगने लगा कि बहुत जल्दी समय चला गया और 1 साल उसको बीच में कोरोना वगैरह आ गया था, तो उतना अच्छा नहीं हो पाया, तो मैंने 5 साल कर दी। और अभी भी माता रानी आगे जाके मेरे घर पे जरूर आएंगी, 2 साल 4 साल 5 साल गणपति बप्पा के बाद। देखिए मेरा कहना है ना कि सब व्रत सब चीजें, ये भी कर लो, वो भी कर लो, वो भी कर लो, सब कर लो, और जब अच्छे से ना हो ना, तो मेरे हिसाब से अच्छा नहीं है। इसके लिए आप सब देखते हो कि जो मैं व्रत पूजा करती हूँ वही मैं वीडियो बनाती हूँ, वही डालती हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरे जो हमारे इधर नहीं होता है जिसको मैं नहीं करती हूँ, भले ही मैं मुंबई में रहती हूँ, लेकिन अगर यहाँ का कोई मैं व्रत त्योहार करती हूँ तो उसको डाल देती हूँ। मैं जितना करती हूँ वही आप सबसे दिखाना चाहती हूँ। और मैं भी एकदम साधारण सिंपल आप सबके जैसे ही हो, बस माता रानी की कृपा हुई कि मैंने उनका थोड़ा सा पूजा पाठ करने लगी। बाकी तो मैं भी ऐसे ही हूँ, मुझे भी कोई ज्यादा संस्कृत नहीं आती कि मैं बहुत बड़ी मंत्र वाली हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सबके जैसा मैं भी हूँ, रोज कुछ नया सीखने की कोशिश करती हूँ और आप सबको बताने की कोशिश करती हूँ। तो ये था मेरा आप सबके लिए रिप्लाई। जो ने कमेंट किया उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि उनको भी माता रानी की बहुत याद आई। माता रानी उन सभी के जीवन में खुशियां भर दे, यही मैं उनसे प्रार्थना करती हूँ। इसी के साथ में मैं वीडियो का एंड कर रही हूँ और आप सबके कमेंट का रिप्लाई मिल गया होगा। तो जय माता की, राधे राधे आप सभी को।